अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं अपनी जर्नी से लेकर जर्मनी तक पहुँचने तक और जर्मनी में आने के बाद जो जो चीज़ें फेस करते हैं, जो जो मामलात होते हैं, उनसे डील करने का जो भी सारा तरीक़ाकार है वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज पहली वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि अपनी जर्नी के बारे में, कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और मैं जर्मनी कैसे पहुँचा। और पहले तो मैं एक छोटे से शहर से हूँ। और उसके बाद जिस तरह एफएससी कंप्लीट होती है तो हर बंदे का होता है कि आपने इंजीनियरिंग की तरफ जाना है या मेडिकल की तरफ जाना है। तो मेरा इंजीनियरिंग की तरफ ज़हनी था। मैंने तो बेहतर समझा कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लूँ। तो मेरे मोटिवेशन थे, एक मेरे टीचर थे सर अली शेर साहब, जो मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते थे हमारे शहर के अंदर ईगल एकेडमी के अंदर। तो उनके वो मोटिवेशन की वजह से मतलब दो टीचर्स ही बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगते थे, एक इंग्लिश वाले, एक केमिस्ट्री वाले, और बाकी भी सारे अच्छे थे। और लेकिन मतलब एक मोटिवेशन आ जाती कि आपने अपने फ्यूचर के अंदर क्या सब्जेक्ट को आगे कैरी करना है। तो मैंने इंग्लिश और केमिस्ट्री चूज़ किया, लेकिन उसके बाद ज़हन था कि सीएसएस करेंगे, लेकिन इंग्लिश को कैरी नहीं कर सके कि अगर फॉर एग्जांपल आप फेल हो जाते हैं तो उसके बाद आपके पास अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए। तो फिर केमिस्ट्री चूज़ किया। केमिस्ट्री के लिए जिस तरह सारे अप्लाई करते हैं, अप्लाई किया मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उसके बाद जीसी के अंदर एक दो और डिपार्टमेंट्स के अंदर अप्लाई किया। तो अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर मॉर्निंग के अंदर मेन कैंपस के अंदर एडमिशन हो गया। इस तरह फिर हमारी जर्नी स्टार्ट होगी, पढ़ते रहे, सारा कुछ करते रहे, और आखिरकार 4 साल बाद हमारी डिग्री कंप्लीट होगी 2021 के बाद। उसके बाद फिर ये था कि हम पीपीएससी की तैयारी वगैरह करता हूँ। और डिग्री कंप्लीट होने के बाद जब वापस गांव आया तो सोचा कि लाहौर जाकर पीपीएससी की तैयारी करूँगा, जॉब होने के बाद साथ सीएसएस करूँगा। लेकिन जब गांव पहुंचा तो मुख्तलिफ, आपको पता है कि हर बंदे का नज़रिया और होता है कि कुछ और बंदा मशवरा देते हैं और आपकी सोच और होती तो लेकिन क्योंकि वर्ल्ड टाइम्स या दूसरे भी जो लाहौर के अदारे उनमें काफ़ी वगैरह फीसिस वगैरह होती हैं, तो किसी ने कहा कि मुझे कि आपको ना इस तरह करना चाहिए कि साथ काम करना चाहिए और फिर साथ पढ़ना चाहिए, सीएसएस की तैयारी इस तरह करनी चाहिए। तो जब मैंने देखा कि अगर पीपीएससी की तैयारी करनी है तो उतनी फ़ीस थी और 10,000 का फ़र्क था तो सीएसएस की। तो उसके बाद फिर लेकिन वो काम तो मैं नहीं जा सका। उसके बाद फिर देखा कि क्या करना चाहिए जी, अब डिग्री कंप्लीट हो गई है, 2 माह गुजर गए, 3 माह गुजर गए जी, अब क्या करना चाहिए जी। तो उसके अंदर फिर थोड़ा सा पंगा स्टॉक चेंज कर लिया, फिर उसके अंदर लॉस हुआ, वो भी मेरी गलती थी। और उसके बाद फिर सोचा कि जॉब्स करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री बैकग्राउंड था तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में करते हैं। तो जो एक जो जी रेफरेंस से मैंने पहले इंटर्नशिप की थी स्टार टेक्सटाइल के अंदर, तो एक रेफरेंस मिला तो उन्होंने मुझे रखवा दिया। मुझे नहीं आइडिया था कि क्या मतलब किस पोस्ट पे रखवा रहे हैं, लैब में काम था जी, ये पता था मुझे। और जब मुझे पता चला दूसरे तीसरे दिन कि जी जनाब हेल्पर हैं, और उसके बाद फिर आपको मैं तकरीबन सुबह मतलब 12 घंटे तो वैसे ड्यूटी थी, तकरीबन 13-14 घंटे इंडस्ट्री के अंदर गुजर जाते थे। तो 20,000 मेरी पे लगी और 22,000 मेरा खुद का खर्चा हो गया, जिससे हॉस्टल में रहता था तो इस तरह बाइक पे आना जाना और खाना पीना। उसके बाद फिर सोचा कि जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, क्योंकि हमारी एक प्रोफेसर भी पोस्ट डॉक्टरेट जर्मनी से करके आई थी। तो स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुए थे हमारी डिग्री तो उन्होंने मतलब जर्मनी की पढ़ाई के बारे में बताया, तब भी एक मोटिवेशन थी कि अच्छा था कि यार जर्मनी जाएंगे। उसके बाद जब सर्च स्टार्ट की कि कौन सी कंट्री में जाना चाहिए और फिर देखा सारा कुछ, तो एक थोड़ा सा लगा कि अपॉइंटमेंट का मसला हर में आता है तकरीबन। ये देखा कि इधर फास्ट ट्रैक था, 3.7 से प्लस थी मेरी सीजीपीए, तो सोचा इसमें जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, ये मसला होगा। तब जब प्रोसेस स्टार्ट किया तो तब मैंने घर वालों को एस्टीमेट तकरीबन बताया था कि 22-24 लाख के अंदर हो जाएगा सारा काम जी। ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैं लाहौर चला गया, लाहौर के अंदर आयट्स किया। आयट्स करने के बाद जी 6 बैंड आया जी, किसी ने कहा इम्प्रूव करें। इम्प्रूव करने के चक्कर में घर से पैसे ना मांगने पड़े, हॉस्टल लाइफ आपको पता है, सेहत को डिस्टर्ब कर लिया टोटल। और इसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद जी फिर कहा जी घर से पैसे नहीं मंगवाने, नहीं आर्ट्स करने के लिए।
तो फूड पांडा चलाते हैं, तो फूड पांडा भी चलाया, लाहौर को एक्सप्लोर भी किया। और ये सब बताने का मकसद ये नहीं कि अपनी कोई कहानी सुनाने का, ये सब ये है कि आप लोग अपनी जो भी चीज़ सोच रहे हो उस पर कंसिस्टेंट रहें। कि आप जब तक उसमें कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, मतलब वो चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे, लोग जो मर्ज़ी कहते हैं, मैं चीज़ें बता ही नहीं सकता कि मतलब लोग क्या क्या कहते हैं और क्या क्या आपके घर वालों को गाइड करते हैं, आपको क्या क्या गाइड करते हैं, आपको वो लाइन से उतारने के लिए क्या कहते हैं। अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन आपने और आपका कंसिस्टेंट रहना है, ये मेन चीज़ है। और उसके बाद ये भी बेहतर है कि सबसे कि आपके घर वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो रहे हो, मतलब वो आपका साथ बिल्कुल ना छोड़े। लोग जो मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन वक्त लगता है, कि एक टाइम लगता है। उसके बाद आर्ट्स करने के बाद जी फिर तैयारी स्टार्ट की जी, वापस आ गए घर। तो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना, लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना स्टार्ट किया जी। एक प्रोफेसर अच्छे थे हमारे, तो उनको चेक वगैरह कराया। उसके बाद अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद फिर वेट करना पड़ता है कि अभी आया या नहीं आया। तो उसमें ये जब एक आधा कोई इस तरह हो जाता होता है कि अगर आपका कोई कज़न वगैरह अप्लाई कर रहा हो और वो किसी और कंट्री के लिए कर रहा हो और वो आपसे बाद में अप्लाई कर रहा हो और वो पहले चले जाए, तो वो और बड़ा सीन हो जाता है। तो इस वजह से वो फिर और टीज़ होना मुझे लग जाता है। बंदा वैसे भी सोचने लग जाता है यार वो मुझसे पहले कर रहा था, लेकिन वो तो दूसरे कंट्री के अंदर पहुंच गया और जाते ही काम लग गया। तो ये चीज़ें मतलब या अब होता है कि महसूस होती हैं, लोग भी आपको महसूस करवाते हैं, लेकिन ये आप लोगों ने करनी नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ ये सारों की सिचुएशन यही है कि साल साल 1.5 साल लग जाता है इसके अंदर जर्मनी में आने में के। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने कंसिस्टेंट रहना है और अल्लाह पे तवक्कुल रखें और नमाज़ें वगैरह पढ़ें और अपनी मेहनत अपने से कर दें कि बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। फिर वेट करना पड़ता है यूनिवर्सिटीज़ का, जिस तरह 1-2 माह वेट करना पड़ता है। फिर आपको यूनिवर्सिटी क्या लगता है कि नहीं यार दूसरी यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी है, उसमें जाएंगे। तो इस तरह हमने भी कुछ देर वेट किया उसके बाद, लेकिन वो अगर नहीं हुआ कहीं तो फिर कहा कि चलो यहीं चलते हैं। तो उसके बाद फिर अल्लाह ने जो किया, फिर इस तरह अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया। 12-15 दिनों के बाद अपॉइंटमेंट आ गई। फिर जिस तरह ब्लॉक अकाउंट का होता है, ब्लॉक अकाउंट के अंदर एक इशू आ जाता है कि जिस दिन माशाल्लाह मैंने करवाई 2 मार्च वाले दिन, उस दिन $21 बढ़ गया। घर से और रेट दे के गए थे, बैंक में गए 2,38,000 रुपये, बैठे बैठे हो गया और $305 का रेट मिला। तो ये आपके साथ इस तरह के मिसहैप होते रहेंगे। तो बस अल्लाह ने किया, लेकिन ब्लॉक अकाउंट भी हो गया, इंटरव्यू हो गया, वेट किया। ये सबसे बड़ा होता है कि क्या बना क्या बना, कब आ रहा है कब आ रहा है। लोगों को 7वें दिन दूसरी एम्बेसीज में से आ जाता है, आप लोगों को क्यों नहीं आया। ये चीज़ें सारा कुछ होती हैं। आखिरकार 1 माह के वेट करने के बाद आपका मेरा आ गया, वीज़ा आ गया। और उसके बाद फिर 1-2 दिन के अंदर शॉपिंग की और फिर बैठे बैठे टिकट बुक करवाई। और वो भी नेक्स्ट डे की बुक करवाई, क्योंकि रात को था, वो दिन तो लग रहा था लेकिन नेक्स्ट डे जाना पड़ना था। तो उससे नेक्स्ट डे करा ली और रात को 3:30 बजे फ़्लाइट थी, 12 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचना था। तो ये सारा कुछ, ये इसमें आप लोगों को चाहिए कि आप लोग कंसिस्टेंट रहें, आपकी फैमिली की सपोर्ट रहनी चाहिए, हर चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए। क्योंकि आजकल यूरो का रेट भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये चीज़ें भी देखनी चाहिए। जो मैंने गलती की वो आप लोग ना करें, क्योंकि ये चीज़ें जब कोई आप देखते रहें, बाकायदा ख़बरें सुनते रहें, या मुल्क के हालात तो आपको जानते हैं बेहतर क्या हो रहे हैं। मैंने भी बड़े IMF की डील करवाने के और सारा सोच सोच के बड़ा किया, लेकिन 2 माह 2.5 माह मेरे पहुंचने के बाद पता नहीं अभी हुई है या नहीं हुई ये डील, वो भी ये सारा मामला चलता रहे। तो आप लोगों को चाहिए कि ये चीज़ें देखें, क्योंकि बजट बड़ा आउट हो गया, अब तकरीबन काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। अब तो 45 प्लस में अगर आप पहले दिन से लेकर आखिर तक खर्चा निकालें तो 45 प्लस लग रहा है। तो ये चीज़ें सारा कुछ माई जर्नी थी कि एक छोटे से शहर से, फिर GC से, और फिर जर्मनी, फिर टेक्निकल यूनिवर्सिटी और ड्रेस्टन शहर के अंदर ये पहुंचने की। और फिर आगे मैं इंशाल्लाह आगे वीडियोस पूरी सीरीज़ के अंदर बनाता रहूँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट होगी वो इंशाल्लाह हम प्ले लिस्ट के अंदर आप चलेंगे प्रॉपर। क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम मिलता होता है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जा रहे हैं, तो अभी स्टार्टिंग है, तो थोड़ा सा समझने में और ये चीज़ें करने में थोड़ा वक्त लगेगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे।